हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रिलिमिनरी बेस्ड एमसीक्यू D5। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द एपिसेंटर। सेकेंड स्टेटमेंट है सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर इज बिलो ओशियन वाटर। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक, तो हमारा सिंपल सा रूल कहाँ है, क्या है कि जब हम किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, उसके ऑप्शंस में से किसी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए तो क्वेश्चन हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब वो अटेम्प्ट करना है हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा जो कि 100% सही है या 100% गलत है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर क्या हमारा स्टेट वन, ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द एपिसेंटर। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है हमारा। अब हम लोगों ने ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ठीक, और यहाँ पे मान लो अर्थ के इंटीरियर पे यहाँ पे मान लो कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मतलब एक तरह से टकराया, ठीक है, और उसके कारण अर्थक्वेक आया। ठीक, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो वेव निकलेगा वो वेव निकल के पूरा यहाँ तक आएगा, सब जगह निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होता है कि जो यहाँ पे ये एपी सेंटर नहीं होगा, ठीक, क्योंकि एपी सेंटर जो होता है ना ये मेरा अर्थ के ऊपर होता है। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपी सेंटर, नहीं, ये गलत है। ये द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ पे होता है, तब यहाँ पे एपी सेंटर होता है, क्योंकि ये एपी सेंटर यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ है, वहां पे एपी सेंटर का पॉइंट होता है। यहाँ पे जो होता है वो होता है फोकस या हाइपोसेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत है। ठीक, अगर ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया तो मैं इसको काट सकता हूँ, हटा सकता हूँ, इसको हटा सकता हूँ। तो अब जो चांसेस बचता है मेरे पास, या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा मेरे पास। ठीक है, और जो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक, तो मैंने क्या बताया था, जो ओनली वाला स्टेटमेंट होता है ज्यादातर चांसेस क्या होता है वो रॉन्ग होता है, लेकिन वो कोई हार्डकोर रूल नहीं है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा उसके अंदर भी। जैसे एग्जाम्पल ये वाला, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, सुनामी तभी हो सकता है जब उसका एपी सेंटर हमारा ओशन वाटर के नीचे होता है। नॉर्मल सा बात है, मान लो ये ओशन है, ठीक है, और हमें क्या पता है कि जो कहीं ना कहीं जो अर्थ को आता है वो क्यों आता है, टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये जो ओशियन है, ठीक, ओशियन के अंदर भी कहीं ना कहीं लैंड होगा, ओशियन के अंदर भी कहीं ना कहीं लैंड होगा, सरफेस होगा, उस सरफेस के अंदर में तो अर्थक्वेक आएगा ना। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है मेरा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रिसेंटली the National Program on Advanced Chemistry Cell Battery Storage was approved। ठीक है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। तो रिसेंट में ये चल रहा है, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था, तो देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, पहला क्या है, द नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो पहले नजर में क्या है, देख के ये लगता है कि अरे हाँ रिन्यूएबल एनर्जी का बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है ना कि जब कभी भी अगर मिनिस्ट्री का नाम, ठीक है, मिनिस्ट्री का नाम अगर डिपार्टमेंट का नाम आ जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और थोड़ा सा एक बार दोबारा सोचना है क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए वो लोग गलत देता है। इस केस में जो हमारा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरा कट जाता है, तो ये ऑप्शन अगर कट गया तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो अब इस क्वेश्चन पे मैं अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग क्या, इट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो ये तो कॉमन सेंस का बात है, ये बैटरी स्टोरेज हम लोग इसलिए बना रहे हैं बिकॉज इससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट कर पाए। तो इस केस में भी मेरा क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनिस्ट्री के नाम पे थोड़ा, डिपार्टमेंट के नाम पे थोड़ा सा अलर्ट होना है। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग क्या, द जनरल डायरेक्शन। हमें ये बताना है क्या, अब ज्योग्राफी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो हिमालय मेरा होता है तो हिमालय को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, होता है मेरा कश्मीर हिमालय, ठीक, फिर उत्तराखंड हिमालय, ठीक है, फिर मेरा आता है नेपाल हिमालय, ठीक, फिर मेरा असम हिमालय, ठीक है, जिसको दार्जिलिंग हिमालय बहुत लोग बोल देते हैं, और एक होता है मेरा अरुणाचल हिमालय। ठीक, तो इसमें से हमें ये बताना है कि ये जो फीचर दिया गया है ना, ये फीचर जिसके बारे में ये जो कैरेक्टर बताया गया यहाँ पे, ये किन, मतलब हिमालय किस पार्ट में से ये आता है। ठीक है,
क्लियर? तो मैं देखना है क्या देख, मैंने क्या बताया था, इस टाइप का जब भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें से क्या होता है, एक कोई ना कोई कीवर्ड होता है पूरा पैराग्राफ के अंदर, खाली कंफ्यूजन करने के लिए बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, लेकिन कोई कीवर्ड होता है जो कि हमें आंसर पहुंचा देता है, ठीक है। अब जैसे, अब झूमिंग, झूमिंग प्रैक्टिस आप लोगों ने देखा होगा क्या, कि क्या होता है ये प्रैक्टिस, कि एक जंगल के एक एरिया को हम लोग क्या करते हैं कि उसको बर्न कर देते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न मेथड भी कहते हैं, ठीक है। उसको बर्न करने के बाद उसका जो एशेज होता है उसको हम लोग यूटिलाइज करके खेती करते हैं कुछ सालों तक, उसके बाद उसको फिर बैरन छोड़ के किसी और लैंड पे चले जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस होता है हमारा झूमिंग का, ठीक। अब ये देखना, कश्मीर हिमालय में तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सिंपल सा बात है, वहाँ पे जो एक तो ऑलरेडी वहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है ना, मतलब स्नोफॉल होता है, ग्लेशियर होता है, ठीक। वहाँ का सरफेस भी पथरीला है थोड़ा सा, तो वहाँ तो पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है, पहला चीज। सेकंड, दार्जिलिंग हिमालय में पॉसिबल नहीं, बिकॉज सबसे ज्यादा जो हाई रेंजेस होता है हिमालय का, दार्जिलिंग हिमालय में ही होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है हमारा, ठीक है। बसता है ये और ये, और उत्तराखंड और कश्मीर हिमालय मोर सेम ही है हमारा, ठीक है। और क्लियर, और ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या क्या है यहाँ पर। हिंट, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हमें क्या पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो फास्ट फ्लोइंग रिवर है कौन सा, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिंट यहाँ पे, हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल। तो अगर ये देखा हुआ ज्योग्राफी के अंदर, तो ये पक्का पता हो क्या कि इंडिया के अंदर किसी स्टेट के अंदर अगर सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल है, वो मेरा अरुणाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर सिर्फ इसी हिंट से हम लोग, वैसे तो 3-4 हिंट है यहाँ पर। पहला हिंट तो है क्या, फास्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक। सेकेंड, झूमिंग। थर्ड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसके बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हो, वो है हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका अरुणाचल प्रदेश होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पासेस ऑफ द ग्रेट हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमें ये बताना है कि ये मेरा हिमालय रहा, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये रहा मेरा वेस्ट और ये रहा मेरा ईस्ट पार्ट, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा रेंज मेरा जाता है, हमें ये बताना है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, ये रहा हमारा ऑप्शन। तो जोजिला, ये शिपकिला और जीपला, ठीक है। अगर हमने ये देखा होगा तो हमें ये पता होगा क्या, कि जो काराकोरम रेंज होता है उसके आसपास ही हमारा जोजिला रेंज भी होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं जीपला जो है, वो कहीं ना कहीं सिक्किम के आसपास के एरिया का जो होता है, वहां पे न्यूज में आता है। तो इसका मतलब क्या, कि हमारा वन सबसे फर्स्ट में रहेगा। तो वन सबसे फर्स्ट में कहाँ पे, मेरा यहाँ पर। बस आंसर निकल ही गया, और कुछ देखना ही नहीं है। ये रहा हमारा, ठीक है। ये रहा जीपला, ऐसे मैंने बोला, सिक्किम के आसपास है, ठीक है, ऑप्शन सी। और सब भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जैसे ये रहा मेरा काराकोरम रेंज है यहाँ पे, ठीक है। ये शिपकिला रेंज रहा, कैलाश रेंज रहा, बारालाचा रहा, पीर पंजल हिल है, जोजिला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे धापला हिल है, ठीक है। यहाँ पे पटकाई बूम है, नागा हिल है। तो इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉर्थ से साउथ कौन सा है, वेस्ट से ईस्ट कौन सा है, इस टाइप से थोड़ा मेमोराइज कर लेना, ठीक। कंचनजंगा हुआ, जैसे मैंने बोला ना कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेंज होता है हमारा हिमालय रेंज का, हिमालय माउंटेन का जो हाईएस्ट रेंज है हमारा, दार्जिलिंग हिमालय में मिलता है। देखो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है, कंचनजंगा भी यहीं पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं हम लोग। विथ रेफरेंस टू द गंगा रिवर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो हमें ये बताना है कि गंगा, जैसे हमने क्या देखा है, गंगा निकल के आता है यहाँ पे, ठीक। तो बहुत सारे रिवर उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जिस पॉइंट पे वो मिलता है, ठीक, उसका वहाँ पे कौन सा रिवर मिलता है और उस पॉइंट का नाम क्या है। जैसे एग्जाम्पल पहला, भगीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग, क्या ये यहाँ पे मिलता है। सेकेंड है धौली एंड विष्णु गंगा, ये मंदाकिनी एंड अलकनंदा रुद्रप्रयाग, ठीक है, ये वाला। तो हमें ये पता है क्या, कि पहला ऑप्शन तो सही है मेरा, भागीरथी एंड अलकनंदा देवप्रयाग पे मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो मेरा सही है, ऑप्शन 1 सही है, तो ये मैं एलिमिनेट हो गया, ठीक है। हमें ये पता है मंदाकिनी और अलकनंदा जो रुद्रप्रयाग में मिलता है, ये भी सही है मेरा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब मेरे पास ऑप्शन 2 बचा है, ठीक है। इसमें से ये पता है हमें कि ये नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन मेरा ये हो जाएगा फिर। मैंने मैप भी दे दिया नीचे पर, देख लो ये रहा।
प्रयाग क्या मिलता है? मंदाकिनी और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी और अलकनंदा, मंदाकिनी अलकनंदा। धौली गंगा और ये यहाँ पे मिलता है हमारा विष्णु प्रयाग पे। ये विष्णु प्रयाग होता है हमारा, ठीक है। कर्ण प्रयाग नहीं, विष्णु प्रयाग होता है, इसीलिए ये गलत है मेरा। ये रहा मेरा, ठीक। तो यहाँ से मेरा बद्रीनाथ से निकलता है अलकनंदा, ठीक है। फिर धौली गंगा मिलती है उससे कहाँ? विष्णु प्रयाग में, फिर वो आगे बढ़ती है, ठीक। तो ये इस पॉइंट पे क्या होता है? धौली गंगा प्लस अलकनंदा में धौली गंगा मिल जाता है, फिर वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ता है, ठीक। आगे आता, आगे उसको नंदाकिनी मिलती है, कहाँ पे? नंद प्रयाग में, ठीक है। फिर आगे बढ़ने पर उसको पिंडारी गंगा उससे मिलती है कर्ण प्रयाग में, फिर वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। फिर मंदाकिनी उसको मिलती है रुद्र प्रयाग में, ठीक। फिर आगे बढ़ती है, फिर फाइनली जो गंगोत्री से निकलने वाला जो भागीरथी रिवर है उसको मिलता है देवप्रयाग में। तो फाइनली अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद वो गंगा के नाम से अ, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश? ठीक है, ये वाला चीज है। अगर थोड़ा सा भी बेसिक चीज देखा होगा, मैप इंडिया का एक बार भी देखा होगा आपने, तो आपको ये पता होगा क्या, जो मेरा सिक्किम है ना, वो सिक्किम का पूरा मतलब एक टाइप से जो साउथ का पूरा वेस्ट बंगाल के अंदर में पड़ जाता है, मतलब उसके साउथ में पूरा वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो सिर्फ एक ही इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर फॉर्म करता है, और वो है वेस्ट बंगाल, ठीक। और दो इंटरनेशनल के साथ, जैसे ये रहा मेरा, ये रहा सिक्किम, इधर है इसके नेपाल, ठीक है। इधर है भूटान और इधर है वेस्ट बंगाल। सवाल ही नहीं कि बांग्लादेश के साथ उसका बॉर्डर टच हो, तो सिक्किम तो होगा नहीं। टू टू को एलिमिनेट कर दो, दो ऑप्शन एलिमेंट हो गया मेरे पास, दो ऑप्शन बचा है, तो ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या। आसाम, आसाम तो पता ही है ही, तो वन तो होगा ही। अब आता है मेरे पास मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। मिजोरम और मणिपुर में से कौन सा होगा? तो इसमें से ये मेरा होगा थ्री वाला, मणिपुर नहीं होगा, बिकॉज मणिपुर यहाँ हो जाता है, तो यहाँ से नहीं है, ये टच होता है, देख लेते हैं मैप में। ये रहा, देखो। इसको याद रखने के लिए मैं, ये इसमें क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले मैप में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, ठीक है। ये देखो सिक्किम, नीचे उसका पूरा बंगाल ही है, ठीक है, टच होने का सवाल ही नहीं है, नेपाल ही था, भूटान, ठीक। ये बांग्लादेश के साथ, ये मेघालय, ठीक है, ये त्रिपुरा, ये आसाम, ये मिजोरम यहाँ पे, ठीक। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है याद रखने में कहाँ कौन सा है, ठीक है। तो जुगाड़ ये लग सकते हो कि हमारा नमामि गंगे करके एक प्रोग्राम भी चलता है ना, तो ना मा मी, ठीक है, नमामि, ऐसे कम से कम ये तीन कंफ्यूजन दूर हो जाता है, वरना प्रॉब्लम इसमें ही होता है कि कहाँ पे कौन सा है, खासकर इन तीन चार के अंदर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये रहा ना कि ये जो चारों एरिया जो टच होता है ना बांग्लादेश बॉर्डर से, चारों के चारों हमारा 6 शेड्यूल में आता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है 6 शेड्यूल को याद रखने का, जिसका बाउंड्री, इस स्टेट का बाउंड्री बांग्लादेश से टच होता है, वो चारों के चारों स्टेट हमारा 6 शेड्यूल का पार्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू स्वामित्व स्कीम, ये हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया स्कीम, ठीक है। इसके स्कीम के मेनली अंदर क्या होता है, गांव के एरिया में जो लैंड का डिस्प्यूट्स वगैरह होता है उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया हम सभी के लैंड का सर्वे करेंगे और उसको एक कार्ड दे देंगे, ठीक है। मतलब आधार कार्ड टाइप एक लैंड कार्ड दे देंगे उसको, जिससे कि वो जो लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह है थोड़ा कम हो सके, ठीक। तो ये दो ऑप्शन मेरे पास। अब ये स्कीम अगर पढ़ा होगा एक बार भी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का क्या रोल है? कुछ नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती के अंदर में आता है, तो ये देखते देखते के साथ ऑप्शन 2 गलत, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। तब ये क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन 1, इट एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रल प्रॉपर्टी। हाँ ये तो सही है मेरा, ठीक है, ये तो ऑप्शन है मेरा, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सवाना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। हमारा बहुत सारा टाइप क्लाइमेट, क्लाइमेटिक जोन होता है, उसमें से एक है हमारा सवाना, ठीक है। इसको हम लोग जनरली, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन। इसको हम लोग मेनली ग्रासलैंड भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड। तो क्या होता है, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो ग्रासलैंड होता है ना, उसका नाम अलग अलग होता है, ठीक। जैसे कि हमारा साइक्लोन होता है, तो वर्ल्ड के अलग अलग नाम में साइक्लोन का नाम अलग अलग होता है एरिया में। जैसे एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर साइक्लोन को हम लोग हरिकेन बोल देते हैं, ठीक है। हमारा जापान के साथ उसको टाइफून बोल देते हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के साथ विली विली बोल देते हैं हम लोग उसको, ठीक। और इंडिया में तो साइक्लोन ही बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह क्या है कि जो ग्रासलैंड है वर्ल्ड के अलग अलग नाम में, जगह में उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है हम लोग उसको मतलब अलग नाम से बोलेंगे, ठीक है। जो साउथ अमेरिका में उसको पंपास बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह हमारा वर्ल्ड है, अलग अलग जगह पे अलग अलग। स्टीपी है हमारा सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक।
इसी तरह साउथ अफ्रीका में जो हमारा ग्रासलैंड है उसको हम लोग सवाना बोलते हैं। तो अब देखते हैं उसका कैरेक्टर क्या क्या है। तो वेजिटेशन, अब मिनिमल डायनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है कि डे एंड नाइट के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो तो मिनिमम डायनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज अ कैरेक्टर फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो क्या इस एरिया में मतलब डे एंड नाइट का टेम्परेचर होता है क्या बहुत ही कम डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। ये एक है ऑप्शन। सेकेंड, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट आर ऑब्जर्व इन दिस क्लाइमेट। मतलब सूखा मतलब बारिश होता है फिर सूखा पड़ता है, इस टाइप से क्या अल्टरनेटिव क्लाइमेट्स होता है इस जोन में। थर्ड, वेजिटेशन इन द सवाना क्लाइमेट इज प्रिडोमिनेटली सेमी एवरग्रीन, ठीक है। अब मैंने बता ही दिया कि ये एक टाइप से ग्रासलैंड है, ठीक है। ग्रासलैंड का कैरेक्टर फीचर ही क्या होता है कि वहां पर ग्रासेस ज्यादा होता है, पेड़ रेयरली होता है, ठीक है। तो अगर पेड़ रेयरली होता है तो सेमी एवरग्रीन होने का मतलब क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है, क्योंकि सेमी एवरग्रीन में क्या होता है कि पेड़ पौधा बहुत होता है, ठीक है। तो ग्रासलैंड का वो अलग, एवरग्रीन फॉरेस्ट कंप्लीटली अलग होता है ग्रासलैंड से, ठीक। क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर क्या होता है, ग्रासेस ज्यादा होता है, पेड़ क्या होता है कि कुछ किलोमीटर में एक दो पेड़ मिल जाएगा, इक्का दुक्का पेड़, लेकिन ज्यादातर वो ग्रासलैंड ही होता है, ठीक है। ये ऑप्शन 3 तो गलत है मेरा, ठीक है। ऑप्शन 3 गलत है, तो ये कट गया मेरा, ये कट गया मेरा, ठीक है। और ये ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि इंटीरियर एरिया में तो क्या होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम डायनल टेम्परेचर होता है, मतलब दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा बट रात के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन ये भी गलत है मेरा, ठीक। तो ये कट गया मेरा, तो ये ऑप्शन हो गया। ये मैंने बता दिया क्या कि ग्रासलैंड को वर्ल्ड के अलग अलग नाम में क्या कहा जाता है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड उसको प्रेरीज बोलते हैं, साउथ अमेरिका में जो उसको पंपास बोलते हैं, अफ्रीका में जो उसको सवाना बोलते हैं, साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में जो उसको विल्ड बोलते हैं, ठीक है। पंपास यहाँ रहा, ठीक। स्टीपी यहाँ रहा मेरा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Which of the following statement is or are correct regarding the Earth's crust? अर्थ का क्रस्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज सही पे पूछ रहा है, ठीक। क्रस्ट इज द आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। Oceanic crust is thinner as compared to continental crust. Continental crust is denser than oceanic crust, ठीक। अब इन तीनों का ऑप्शन है मेरे पास दिया हुआ, ठीक। इनमें सबको फाइंड आउट करना है करेक्ट कौन सा है। तो देखते हैं क्या कि इसमें से 100% CO किसके साथ हुआ है। ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये तो सही है, ठीक है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ा है, इसका जो डेंसिटी होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का हमारा, वो 25 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है, एवरेज। और इसका ओशनिक क्रस्ट का हार्डली 5 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक। तो ये तो सही है मेरा, ये थिनर होता है ओशनिक क्रस्ट मेरा, ठीक। तो 9 का तो 2 होगा ही होगा, ठीक। 2 अगर होगा ही होगा तो ये मैं एलिमेंट हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं फिर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ये बिल्कुल सही है, 1 तो होगा ही होगा। अब मेरे पास ऑप्शन ए और डी बचता है, तो अब मेरे को ये अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक। तो अब ये देखते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज डेंसर देन ओशियनिक क्रस्ट, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट जो होता है ना उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा बात, उसका जो कैरेक्टर फीचर होता है ये होता है कि ओशियनिक क्रस्ट जो है मेरा, ठीक, भले ही वो मतलब थिन हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, लेकिन वो उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है। ये उल्टा दे दिया यहाँ पे, ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ये गलत है मेरा, ये गलत हो गया तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए हो गया मेरा। Both oceanic crust and continental crust are less denser than the mantle, but the oceanic crust is denser than continental crust. मैंने बताया अभी कि ओशियन का जो क्रस्ट होता है वो ज्यादा डेंसर होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट के क्रस्ट के। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा यहाँ पे, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ द सुनामी इज ग्रेटर ओवर द ओशियन एंड लेस नियर द कोस्ट। Storm surge are restricted to oceans and do not cause flooding on land. एक चीज पर आओ, क्या होगा सुनामी के अंदर क्या होता है कि ये ओशन रहा, ठीक है। अगर मान लो कोई इंसान ओशन के बीच में, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया, एक लहर बना छोटा सा। तो हमने क्या पढ़ा है कि सुनामी का जो लहर होता है ना, जैसे जैसे वो कोस्ट के पास आता है तो उसका साइज बड़ा होते जाता है, ठीक। क्योंकि ये छोटा वाला रहेगा, ये मतलब नीचे जाएगा ग्रेविटी के कारण, फिर उसके कारण बड़ा वाला रेज होगा, फिर वो नीचे जाएगा उसके कारण और बड़ा, ऐसे करते करते जैसे जैसे कोस्ट के पास आते जाता है उसका साइज बड़ा होते जाता है, ठीक है। तो ये द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी इज लेस होगा यहाँ पर, इज लेस ओवर द ओशन एंड मोर नियर द कोस्ट, ठीक। तो ये गलत हो गया मेरा, ठीक है। Second, storm surge are restricted to ocean and do not cause
अब नेचुरल सा बात है क्या, जब भी ओशन के अंदर स्ट्रॉम आएगा उसके कारण कोस्टल एरिया में फ्लडिंग होगा ही होगा, नॉर्मल सा बात है, तो ये भी गलत है मेरा। ठीक, अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या करेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन मेरा डी होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नॉट करेक्ट, तो दोनों के दोनों मेरा नॉट करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या है मेरा, सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉज ऑफ चेंजेस इन द सीजन, सीजन में किसके कारण चेंजेस होता है मेरा, ठीक है, रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड अर्थ टिल्टेड एक्सिस। ठीक, तो इन तीन ऑप्शन में से क्या है ना, हमें ये चीज पता है क्या कि जो अर्थ अपनी जगह पे जो रोटेट करता है ना, ठीक है, जो अर्थ अपनी जगह पे रोटेट करता है उसके कारण सिर्फ डे एंड नाइट होता है। ठीक, अर्थ अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है तो उसके कारण सिर्फ डे एंड नाइट हो रहा है, तो उसका सीजन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 मेरा कट गया, ऑप्शन 2 कट गया, तो ये मेरा एलिमेंट हो गया, ये मेरा एलिमेंट हो गया। ठीक, और बाकी ये तो सही है, क्लास 6 के ज्योग्राफी में भी ये चीज मेंशन है वैसे तो। ठीक है, तो अर्थ का टिल्टेड कारण ही वहाँ पे सीजन चेंज होता है हमारा। जैसे एग्जांपल अभी नॉर्थ इंडिया में हमारा क्या विंटर चल रहा है, वहीं हाँ, नॉर्थ में जो विंटर चल रहा है, नॉर्थ ये रहा मेरा इक्वेटर, ठीक है, ये रहा अर्थ, ये रहा इक्वेटर। अभी जो नॉर्थ है हमारा, जहाँ पे इंडिया है हमारा, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में, वहाँ पे क्या विंटर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है समर है। ठीक, तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है ना, बिकॉज अर्थ में टिल्टेड है, अर्थ अर्थ में टिल्टेड नहीं होता तो क्या होता है, पूरे अर्थ पे एक साथ गर्मी पड़ता है और एक साथ ठंडी पड़ता है, इसलिए सीजन चेंज के कारण एक टिल्टेड ऑफ द अर्थ भी है हमारा, ये अर्थ हमारा टिल्ट किया हुआ है 23.5 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर फिर सी हो गया इसका, 12 देखते हैं फिर। तो भाई ये डे एंड नाइट होता है हमारा रोटेशन कारण, इसका सीजन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन 12 देखते हैं, रिसेंटली स्वाहिम फंड वाज इन न्यूज। अब मतलब न्यूज के अंदर स्वाहिम फंड का बात था, ये फंड है क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा कि ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में आता नहीं है, पहला तो सही है हमारा, ठीक ना, कि ये जो हाउसिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट के ये फाइनेंस करने के लिए मेरा है। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन 1 सही है यहाँ पे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये मिनिस्ट्री गलत दिया हुआ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे मिनिस्ट्री गलत दिया हुआ है। ठीक, तो स्वाहिम क्या है, स्वाहिम एक फंड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है कि मतलब जो हाउसिंग वगैरह का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या होता है, बहुत बार फंड के कारण वो प्रोजेक्ट रुका हुआ रहता है, तो उन सारे प्रोजेक्ट को मतलब एक टाइप से कंटिन्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट बनाया, एक फंड बनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में रहेगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री गलत था इसलिए ये गलत हो गया मेरा। Question number 13. With reference to the Indian Iceland of the Andaman Sea, consider the following statement. The entire Iceland group is built on coral deposit. तो ये पता है क्या कि इंडिया का ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। ये वाला जो अंडमान निकोबार है उसका ओरिजिन क्या है, वॉल्केनिक है। ठीक है, और इसका जो है वो क्या है, कोरल ओरिजिन है। तो पहला तो सही है मेरा। ठीक, तो पहला सही है, तो ये एलिमेंट हो गया मेरा। सेकेंड, द आइसलैंड आर मार्क्ड बाय स्टोन बीचेस ऑन द ईस्टर्न सी वाटर शोर। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें एक चीज ये पता है क्या, जब हमने माउंटेन पढ़ा था हमने एक चीज क्या पढ़ा था कि जो हर जगह का, जैसे एग्जाम्पल अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है, मेरा जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, मेरा सैडल पीक है। ठीक है, सैडल पीक जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ पे जो दिया है सैडल पीक इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द रीजन, तो क्या ये अरेबियन सी में है? नहीं, ये बे ऑफ बंगाल में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया 3। अगर 3 में गलत हो गया तो ये कटा मेरा, ये कटा, ये कटा, ऑप्शन निकल गया ए मेरा। ठीक है, तो वही काम इजी करना है। देखो मेनली ये एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम एग्जाम के अंदर हमको अपना नॉलेज नहीं शो करना है, ठीक ना, हमको अपना एमसीक्यू राइट करना है। ठीक है, तो बहुत डिफरेंस होता है नॉलेज होने में और एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक, तो हो सकता है कि किसी बहुतों के पास क्या होता है, नॉलेज बहुत होता है बट वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज जबरदस्ती का मतलब एक टाइप तीनों ऑप्शन पे सोचने की जरूरत क्या है। ठीक है, या आप किसी एक ऑप्शन को गलत या सही साबित करके आंसर निकाल सकते हो, तो मैटर वही करता है ना अल्टीमेटली, क्योंकि मार्क्स तो वही दिलाएगा हमें। तो क्वेश्चन नंबर ये सरल पीक अंडमान एंड निकोबार। Question 14. With reference to the impact of solar activity on global climate, consider the following statement. ठीक है, volcanic eruption reduce the sun's radiation reaching the earth surface. अब देखो volcanic eruption हुआ,
ठीक, उससे गैसेस निकलेगा। हाल ही फिलहाल में बहुत सारा हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन कि मतलब वीक्स तक वहां पे सनराइज पहुंच नहीं पाया, पूरा मतलब कोहरा छा गया था। तो ये जब वॉल्केनो से हमारा एशेस निकलेगा तो क्या होगा, पूरे आसपास के एरिया में फैलेगा। तो वो फैलेगा तो क्या होता है, डेंस बहुत होता है, जिसके कारण ये जो सनरेज होता है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और नीचे पूरा डार्क टाइप का एरिया में रह जाता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है कि सनरेज नीचे पहुंचेगा नहीं। सनरेज अगर नीचे पहुंचेगा नहीं तो क्या होगा, अर्थ जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं, तो एरिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा कूलर हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी पोर्शन पे जहाँ पे अर्थ के ऊपर डायरेक्ट सनराइज पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऐशेज जो निकला वॉल्केनो से, वॉल्केनो का जो गैसेस निकला, ठीक, वो क्या कर रहा है कि पूरे आसपास के एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है। ठीक, जिसके कारण कि हमारा सनराइज पहुंच नहीं पा रहा है। सनराइज अगर पहुंचेगा नहीं तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा। अर्थ अगर कम सनराइज एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब हमारा उस एरिया में टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो पहला तो मेरा सही है, रिड्यूस सन रेडिएशन रीचिंग द सरफेस। ठीक है, ये सही है, तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। सेकंड, द डिक्रीज इन द सन स्पॉट नंबर इज एसोसिएटेड विद द कूलर एंड वेटर क्लाइमेट वेदर कंडीशन, इंक्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, सन का अंदर में क्या होता है कि सन स्पॉट होता है, मतलब डार्क स्पॉट। ठीक, तो वो जितना ज्यादा हमारा डार्क स्पॉट सन में बढ़ेगा उतना ज्यादा सन ठंडा होगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो मेरा है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये मेरा कट गया, ये मेरा होगा। ठीक, with the reference to the northeast extension of the peninsular plateau, consider the following statement। ठीक है, कि जो हमारा पेनिसुला है, ठीक है, अर्थ ये रहा इंडिया, यहाँ से हमारा पेनिसुला स्टार्ट होता है। ठीक, तो उसका एक्सटेंशन बताना है कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है। तो अगर इन दोनों स्टेटमेंट को देखोगे तो ये क्या पता चलेगा कि मेघालयन प्लेट्यू इज द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। ठीक, तो ये तो मेरा सही है, क्योंकि ये जो मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया हिल है, ठीक है, वो भी हमारा पेनिसुलर इंडिया का जो प्लेट्यू है उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन वो एक मालदा गैप से डिवाइडेड है। ठीक है, छोटा द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द भीमा फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू नहीं, गलत है। मैंने क्या बताया कि ये जो हमारा मेघालयन प्लेट्यू है ना, वो हमारा पेनिसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो जो एक मालदा फॉल्ट है उससे मतलब छोटा नागपुर और मेघालयन प्लेट्यू के बीच डिवाइडेड दोनों मालदा मतलब मालदा फॉल्ट से। ठीक है, मालदा गैप जिसको हम लोग बोलते हैं। ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये गलत हो गया तो मेरा ये गलत हो गया। ठीक, इन दोनों में से ये सही मेरा फिर भी, मतलब मालदा फॉल्ट डिवाइड छोटा नागपुर फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्रॉम मेघालयन प्लेट्यू। डी, मालदा फॉल्ट। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यही रीजन है, कारण क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो विंटर में मतलब जो होता है विंटर के सीजन में ये आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में। मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, मेडिटेरियन सी के अंदर क्या होता है, साइक्लोनिक कंडीशन बनता है। ठीक है, उसके कारण हमारा जो एयर होता है फिर वहां से वेस्ट से फ्लो के आता है हमारा इंडिया के नॉर्थन स्टेट्स के अंदर, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो अपने साथ बारिश वगैरह थोड़ा लेकर आता है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो थोड़ा बारिश और ठंडी बढ़ता है अचानक से, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो काम है। अभी एक्सपीरियंस कर ही रहोगे आप लोग। ठीक है, तो दे ओरिजिनेट इन अ ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वेस्टर्न एशिया। नहीं, वेस्टर्न एशिया में ये नहीं ओरिजिनेट होता है, मैंने अभी बता ही दिया है क्या कि मेडिटेरियन सी में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया मेरा, ये एलिमेंट हो गया मेरा, ये एलिमेंट हो गया मेरा। ठीक है, अब ये पता है कि 2 और 3 तो होगा ही होगा, तो पहले ही मार दो यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते क्या, व्हेन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच अ रीजन अ डिक्लाइन इन द नाइट टेम्परेचर ऑब्जर्व। नहीं, देखो ओवरऑल टेम्परेचर गिरता है लेकिन नाइट में टेम्परेचर, नाइट का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाता है फिर मेरा, तो ये मेरा सही है। और ये रबी वगैरह का फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जो मैंने बताया बरसात लाता है अपने साथ, तो अभी एक्सपीरियंस कर ही लो रहे होगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना बारिश हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा बारिश देखे जाएगा नॉर्थ इंडिया में। तो an increase in the prevailing night temperature generally indicate an advance in the arrival of the western cyclonic disturbance। ठीक, नाइट के टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17, with reference to tropical thorn forest consider the following statement। अब थ्रोन फॉरेस्ट है, नेचुरल सा बात क्या है कि जो थ्रोन फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है,
बहुत ही ज्यादा कम, मतलब 25 सेंटीमीटर के आसपास या 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है वहाँ पे। तो ऐसे में अगर पहला स्टेटमेंट जो देखोगे क्या होता है, ये जो है ग्रासलैंड के लिए सही है, ठीक है, ये मतलब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के लिए सही नहीं है, ठीक। तो दीज फॉरेस्ट अकर इन एरिया दैट रिसीव रेनफॉल बिटवीन 50 to 100 सेंटीमीटर, नहीं इतना तो ग्रासलैंड हो जाता है इतना में, तो ठीक है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो ये गलत हो गया मेरा ऑप्शन वन। तो ऑप्शन वन अगर मेरा गलत है, स्टेटमेंट वन अगर मेरा गलत है, तो ऑप्शन वन इलिमिनेट, ऑप्शन टू इलिमिनेट, ऑप्शन थ्री इलिमिनेट, आंसर मेरा आ गया। और आंसर ही निकालना मेन इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, बिकॉज right answer will give the marks in the examination. You have a whole year to increase your knowledge, to implement your knowledge, but in the examination you have to mark the right answer in the MCQ, in the paper, to get the marks. It's not about the knowledge, it's about implementation of the knowledge. Less than 50 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 25 से 50 के बीच में होता है मेरा थ्रॉनी फॉरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18, द वेस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन देन द ईस्टर्न घाट। सही बात है, क्योंकि वेस्टर्न घाट हाई एलिवेशन है तभी तो वहाँ पे बारिश, मानसून को रोक पाता है, ब्लॉक कर पाता है, और वेस्टर्न घाट में बारिश होता है, जबकि ईस्टर्न घाट में उतना बारिश नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर जो रेंजेस होता है ईस्टर्न घाट के अंदर, ना तो उतना ज्यादा हाई है कि वो ब्लॉक कर पाए मानसून को, मानसून क्लाउड को, और दूसरा क्या, यहाँ पे गैप्स भी बहुत सारा है जिससे कि आराम से वो पास हो जाता है मानसून, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा ऊंचा है उसका हिल एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, तो द वेस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली हाई, तो बिल्कुल सही है पहला, तो पहला अगर सही है तो ये एलिमेंट मेरा। सेकंड, द वेस्टर्न घाट आर हाईली इरोडेड बाय द रिवर एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। ऑप्शन थ्री क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट थ्री, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल, तो ये तो ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है, थ्री मेरा सही है। थ्री अगर मेरा सही है तो ये मेरा कट गया, ठीक, क्योंकि ये मेरा जो वेस्टर्न घाट है, जो ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे जहाँ मिलता है वो नीलगिरी हिल पे मिलता है, दोनों, ठीक है, मीट करता है, तो ये जो रहा, ठीक। अब देखो, हाईली इरोडेड बाय द रिवर, तो अब एक चीज क्या पता है हमें कि ज्यादातर जो रिवर होता है, जब बड़ा बड़ा रिवर होता है, क्या होता है, ईस्टर्न साइड पे हमारा आके मीट करता है, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे। वेस्टर्न साइड में जो रिवर जाता है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे नर्मदा हो गया, ठीक है, तापी हो गया, ठीक, पेरियार हो गया, यहाँ पे मांडोवी है, ठीक है, ये सब रिवर है, लेकिन उतना छोटा नहीं है, आप मतलब बहुत ज्यादा छोटा रिवर है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न वाले के, और प्लस इनके पास उतना ज्यादा मटेरियल भी नहीं होता है कि इरोड कर पाए, क्योंकि यहाँ का जो सर्फेस होता है ना वो थोड़ा हार्ड सर्फेस होता है, रॉकी एरिया होता है, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है क्या, इरोड यहाँ पे ज्यादा होता है, इरोजन यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा मिलता है, और इधर डेल्टा नहीं मिलता है। तो डेल्टा जो है इंडिया के अंदर वो सिर्फ ईस्टर्न साइड में मिलता है, वेस्टर्न में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया, तो ऑप्शन टू मेरा गलत हो गया। तो अब देखो मैंने क्या बताया था कि देखो ऑप्शन टू पता चल गया गलत है मेरा, तो ऑप्शन टू काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, निकल गया, बाकी दो देखने की जरूरत भी नहीं था मेरे को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, तो फाइनली दो और क्वेश्चन बचा है बस। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द जोवियन प्लैनेट, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये सन रहा, ठीक है, ये रहा मरकरी, ठीक, ये रहा वीनस, ठीक है, ये अर्थ, ये मार्स, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है मेरा, ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होता है। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, वो प्लैनेट, मतलब वो एक टाइप से मासेस, जो प्लैनेट बनना चाहता था बट रॉक पीस बन के रह गया, क्योंकि उतना हैवी नहीं था या उतना साइज उनका नहीं था, ठीक है। फिर जुपिटर आता है मेरा, ठीक है, फिर इस तरह सैटर्न हो गया, ठीक है, फिर यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ऐसा रहता है, ठीक। तो ये जो बाउंड्री लाइन हो गया ना एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो इधर साइड जो प्लैनेट होते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि इनका जो सरफेस होता है ज्यादा रॉकी टाइप का होता है, ठीक है। और इसके इस साइड वाले को जो है हम लोग बोलते हैं क्या, जोवियन प्लैनेट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं गैसियस प्लैनेट होता है, इसके ऊपर गैसेस ज्यादा मिलता है हमारा, ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद इनका जो डेंसिटी होता है वो एक तरह से ज्यादा होता है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल वाले का, और इनका जो ग्रेविटी होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अर्थ का जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी है सभी प्लैनेट के अंदर। तो अनलाइक द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, द जोवियन प्लैनेट हैव लॉट्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, सही है, मैंने बताया ये वाला भी, तो ये तो सही है वन, अगर वन मेरा सही है तो ये मेरा कट गया और ये कट गया। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैव हायर ग्रेविटी देन द, नहीं जोवियन प्लैनेट नहीं, ग्रेविटी जोवियन का ज्यादा होता है, डेंसिटी डेंसिटी जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का ज्यादा होता है,
ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होता है इनका, बट जहाँ बात आता है ग्रेविटी का, तो ग्रेविटी इस वाले का ज्यादा होता है। तो ये मेरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो फिर मेरा सही आंसर ही हो गया। ठीक, तो फाइनली आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना है क्या, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑल द करंट एंड द पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम। हाँ, एक ही बार में क्या, बिग बैंग थ्योरी क्या है, एक छोटा सा मतलब एक टाइप से एटम होता है, ठीक ना, वो ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है, वो फैलता है फैलता है फैलता है, एक्सपेंड करता है एक्सपेंड करता है एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने के बाद वो क्लस्टर बनाता है, फिर उससे क्लस्टर से हमारा फिर अलग अलग प्लैनेट्स हुआ, स्टार्स हुआ, वो हमारा बनता है। ठीक है, ऑप्शन ए तो मेरा सही है। सेकंड, द बिग बैंग थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये मैंने बता ही दिया क्या कि एक्सपेंडिंग कर रहा है हमारा, ठीक है, अभी तक इसका ये कहना है बिग बैंग थ्योरी का कि छोटा सा पार्टिकल्स एक्सपेंड किया, उससे हमारा ये बना, और वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है और करते रहेगा। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो आज हमने फिर फाइनली ये 20 क्वेश्चंस कर लिए। कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पे ही मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोग कल लेके आते हैं और 15 या 20 क्वेश्चंस। ठीक, तो मेनली हम लोग डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्योंकि जो जहाँ से मैं मतलब जो मैं ले रहा था, क्योंकि कुछ दिन का गैप हो रहा था, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे आज 20 क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए थे। बट अब क्योंकि डेट वगैरह आ गया है प्रिलिमिनरी का, तो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए फिर अब ज़्यादा फ्रिक्वेंट बेसिस पे हम लोग ये लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का। ठीक है, ये करंट अफेयर्स हो गया और ये इसका एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप तो है। ठीक है, थैंक यू।